मम्मा सॉक्स कहाँ है? वही रखा है। इतनी बड़ी हो गई अभी सॉक्स पहनते नहीं आता है कि नहीं। करो करो करो। कंघी लेकर आओ जल्दी, कंघी करने लेट हो जाएगा। मम्मा मैं जा रही ना, बाय। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी अब स्कूल जा चुकी है, लेकिन क्या है कि मुझे अब घर वालों के लिए अपने रोटी और बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो टिफ़िन लेकर चली गई है, लेकिन मुझे और भी काम रहता है। मुझे जिम जाने के लिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरी मतलब 76 केजी हो गई हूँ मैं, और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप अपना वेट लूज़ करिए। तो मैं जिम जाने के लिए सोचती तो हूँ, पर मुझे इतना लेट हो जाता है कि मैं जा नहीं पाती हूँ और वेट लूज़ हो नहीं रहा है। प्लीज़ आपके पास कोई आइडिया हो, टिप्स हो वेट कम करने का, पतले होने का, तो मुझे बताइएगा। वेट कम करना तो चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब जल्दी से जिम जाती हूँ, रोज़ की तरह मुझे लेट होने लगता है तो मेरा काम नहीं होता। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं चले ही जाऊँ, अपना काम समय से निपटा लूँ, कम से कम जिम तो चले ही जाऊँ। चलिए, मैंने चाबी ले ली है, बाकी सब चीज़ ले लिया है, और देखना पड़ेगा क्या मुझे क्या ज़रूरत पड़ती है जिम में। शायद हैंकी की, ये कैसे मैं भूल सकती हूँ। जिम जाने के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये सब काम कर लूँ मैं। ये मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ। अब मैं घर आ गई हूँ जिम से। जिम करते करते थक गई हूँ वर्कआउट में। वैसे मुझे ज़्यादा आता नहीं है, पर जैसे तैसे मैंने किया है अपना वर्कआउट। थोड़ी देर बाद बारिश चालू हो गई है। जैसे ही मैं इस वाले घर पे आई तो बहुत तेज़ पानी गिरने लगा, और पानी में मैं थोड़ा भीग भी गई। बहुत सुंदर मौसम तो हो गया है, बहुत प्यारा सा, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें भीग गई हूँ, जिसमें मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। अब इससे पहले कि मैं बीमार पड़ूँ तो मैं जाके चुपचाप नहा लेती हूँ, तभी मेरा भला हो सकता है। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ दोस्तों, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है, बहुत मौसम ठंडा ठंडा सा, बहुत बहुत प्यारा मौसम लग रहा है मुझे। अब मैं जा रही हूँ, ऐसा करती हूँ बेहतरीन एक कप चाय बना के पी लूँ। फाइनली सुबह से मैं काम पे लगी हूँ, मैंने अभी तक चाय तक नहीं पिया है। तो चाय या कॉफ़ी अदरक वाली, क्योंकि जब बारिश होती है तो अदरक वाली चाय पीने का मज़ा ही कुछ आता है। तो वही बनाते हैं और पीते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। क्या है कि आज ही ये हुआ था कि गाय लगाने वाला आया था, तो देखा तो बछड़ी ने सगला दूध पी लिया था गाय का। तो दूध ज़्यादा बचा नहीं था, थोड़ी सी ही था, तो मैं बची हुई दूध से ही चाय बना ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही चाय पीना है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो मुझे मन हो रहा है कि मैं थोड़ा सा चाय बना के पी लूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बिना अदरक के चाय मज़ा नहीं आती है, दूध रहे चाहे ना रहे, लेकिन अदरक होना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो अदरक वाली चाय बरसात में पीने का अलग ही मज़ा है, इसलिए मैं अच्छे से इसमें अदरक इसके डाल दे रही हूँ। आप लोगों को भी शायद अच्छा लगता होगा बरसात में अदरक वाली चाय पीने का, जैसे मुझे आनंद आता है। चाय मेरी अच्छे से खौल रही है, और अदरक डालने की वजह से इसमें बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। मैं अब चाय पीने के लिए बस सोच रही हूँ जल्दी से ये चाय पके, मैं आराम से बैठ कर चाय का आगे मज़ा लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। देखिए चाय मस्त आराम से खौल रही है। लगता है इसमें थोड़ा सा चाय पत्ती कम और डाल देती हूँ मैं, ताकि अच्छे से चाय बन जाए मेरी। चाय लगभग बनी गई है, चलो इसको छान लेती हूँ, आराम से बैठकर पीऊँगी। देखो एक चीज़ तो फिक्स है कि अगर मैं चाय बनाऊँ
और वो ज़्यादा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं 1 कप बनाऊंगी तो 2 कप बन ही जाएगा, और छानूंगी तो गिर जाएगा ही। या तो गैस के ऊपर खोल कर उबल कर गिरेगी, या तो कप से छानने पर गिरेगी, लेकिन गिरेगी ज़रूर है। अब आराम से सुकून से बैठ के चाय पी लेती हूँ, क्योंकि बारिश में चाय का मज़ा ही अलग होता है। चाय का लुत्फ़ उठाओ, शांति से आगे बैठ के चाय पी लो, फिर उसके बाद बाकी के और भी कुछ काम करूँगी, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है। इसके साथ तो भजिया भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करूँ, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नहीं तो मैं ज़रूर बना के खाई होती, लेकिन नहीं खाऊंगी। इतने में ही संतोष कर लूँगी कि हाँ भाई, जो है सो ऐसा है, चाय में ही गुजारा करना पड़ेगा। बाहर का मौसम ऐसा हो गया है कि बारिश होने के बाद घर के आंगन में पूरा पानी भर गया है। अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर गिट्टी उट्टी डल गई है, घर बन रहा है, तो पूरा पानी रुक जा रहा है। तो कीचड़ कांदो अब होगा, अब जितना हाथ पैर टूटे। मैं तो छत पे आ गई हूँ, छत पे ही चाय का आनंद ले रही हूँ। यहाँ चिड़िया अच्छी चहचहा रही हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है इधर का। हरियाली हरियाली है चारों तरफ, और बारिश होने के बाद एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा है। हवा भी अच्छी चल रही है, बढ़िया लग रहा है। ये देखो पूरे बाड़ी में पानी है, गाय लोग भी लगता है भीग गई हैं बारिश की वजह से, लेकिन मैं इन्हें तो चाय नहीं दे सकती हूँ। हाँ, क्योंकि उनको तो 1-2 बाल्टी लग जाएगी ना, और मेरे पास सिर्फ 1 कप है। ऊपर छत भी पूरा भीग गया है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं है कि पहले ही काई जम गई, लगता है ये पिछले साल की ही काई है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ से भी प्यारा सा दिख रहा है। मजदूर लोग फिर से अपना काम पे लग गए हैं, क्योंकि जब बारिश होती है उन लोग काम छोड़ के बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से चालू कर देते हैं बारिश बंद होने के बाद। मैं छत पे हूँ और मुझे यहाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बारिश हुई है। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे छत के ऊपर ही घर के बगल से बेल का पेड़ है, जहाँ बेलपत्र होती है। ये बेलपत्र पूजा पाठ के भी काम आती है, शंकर भगवान में चढ़ने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो कहीं ज़्यादा दूर लेने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती हम लोगों को, यहीं पर आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ये हमारे घर का ही आंगन है, यहीं पर है। लेकिन नीचे से इसको तोड़ते नहीं बनता, लेकिन सबसे खास बात यह है कि छत में चढ़ने से ये आसानी से हम लोगों को मिल जाता है तोड़ने के लिए। और क्या किसी घर पे ऐसा पेड़ है जो आसानी से छत पे चढ़ने मिल जाए? या अमरूद, ये भी ऐसे पेड़ होते हैं जिसको छत के बराबर से लगे रहते हैं ना, तो तोड़ने में आसानी हो जाती है, चढ़ना नहीं पड़ता। चढ़ने से हाथ पैर भी टूट सकते हैं। चलो बहुत हो गया, अब चाय वाय हो गई, अब मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी और भी थोड़ा बहुत काम है मेरे पास। अब नहा भी ली हूँ और सुकून से चाय भी पी ली हूँ। चलिए मैं आ गई हूँ अपने रूम पे। अब यहाँ आराम से अपने थोड़े बहुत काम करूँगी। कपड़े मेरे फैले वैसे ही पड़े हुए हैं, इनको समेटना है, प्लस मुझे अभी खाना भी बनाना है। लेकिन अभी तो थोड़ा देर मैं रेस्ट ही करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल चली गई है, उसको आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा देर सुकून और शांति से मैं बिता सकती हूँ। अभी मेरे पास बहुत काफ़ी समय है, क्योंकि मेरे बच्चे को आने में अभी बहुत सारा वक्त है। तो आराम से बैठूँगी, आराम करूँगी, थोड़ा चाहे सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, करीबन 5 बजे। तो मुझे इसी टाइम मिलता है कि मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकूं। उसके बाद तो मेरा काम दिन भर ही रहता है। जब तक मैं सोती नहीं हूँ तब तक ये काम ख़त्म ही नहीं होता, मान के चलो सुबह से शाम तक। चलो मैं आपको बाद में मिलती हूँ, बाय।